हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट वीडियो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी। इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो तो कवर कर लिए थे। सेकंड वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। फिर अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे कि इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड अब हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लोग को एक बार से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं कि चेंज इन कैपिटल जो हो किस तरीके से था, उसका नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने। तो नंबर ऑफ अकाउंट सर 2 बनाने पड़ते थे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ आपको दोस्तों एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता था, वो है कैपिटल अकाउंट। सारे जो इसमें एडजस्टमेंट हम लोग करेंट अकाउंट में करते थे फिक्स्ड कैपिटल में, और उसमें जो है कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस की बात किया जाए दोस्तों, तो बताया था मैंने, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग बात करते हैं जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री क्या होती है। तो आपको दोस्तों पता है, मैंने बताया भी था। अब इसको देखिए, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा जनरल एंट्री, क्योंकि इस एंट्री बहुत सारी हैं। आप अगर कोशिश करेंगे कि इसको रट ले तो वो जो है पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो सर क्या होता है फर्म के लिए। तो आपको पता है ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है फर्म के लिए एक एक्सपेंस। जब ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो जब फर्म जो है इसकी एंट्री करेगी, तो जब इसकी एंट्री करेगी दोस्तों, तो प्रॉफिट, अब आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से। तो आपको पता हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था। हाँ सर, याद है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पार्टनर्स कैपिटल में, तो वो क्रेडिट साइड में आता था, टू इंटरेस्ट और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। तो देखिए, सबसे पहले एंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अगर फर्म अपने बुक में एंट्री करेगी, तो आप वो अपने फर्म के लिए एक्सपेंस है, उस फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपको देखने को जनरल एंट्री मिल रही है। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंट्री की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट इसलिए किया गया है कि वो फर्म के लिए क्या है दोस्तों, एक्सपेंस है, ठीक है। वहां पे जो पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है उसके लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब इसको, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं दोस्तों। तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सर कहाँ पे दिखेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका जस्ट उल्टा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में अगर है, तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में आप जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक ही स्लाइड में आपको तीनों जो देखने को दिखाया कि देखिए जनरल एंट्री इसकी क्या है, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका ट्रीटमेंट टू साइड में, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से किया जाता है। और पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे हम लोग, तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जो हो क्रेडिट साइड में किया जाता है। तो आपको ये जनरल एंट्री भी याद रखनी है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रीटमेंट है, और इसका पार्टनर्स कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट है, वो भी याद रखना है दोस्तों। तो आपको इतना चीज जो हो याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों पार्टनर की सैलरी की। तो पार्टनर का सैलरी भी सर क्या है, वो भी एक उसके लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो सर अभी तो आपने बताया कि प्रॉफिट अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो अगर हम लोग फर्स्ट एंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट एंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो ट्रांसफर वाली एंट्री है। तो फर्स्ट एंट्री की अगर हम लोग बात करेंगे, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जैसे हम लोग अभी ने पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस था। यहाँ पे भी पार्टनर को सैलरी देनी पड़ेगी फर्म को, तो वो भी उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। हाँ सर बिल्कुल है। तो वो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंट्री। उसके बाद इस सैलरी को, ठीक है, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता, अगर ये यहीं पे लिखा रहता मैनेजर सैलरी,
अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैनेजर सैलरी, तो मैनेजर सैलरी आपके लिए क्या हो जाता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में होता है, और वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, वो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो ये याद रखना है आपको कि जो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, उसको ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भेजा जाएगा, नहीं तो बाकी सारी चीजों को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए जरूर ये देगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में, तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जो है उसको देख ले एक बार। तो देखिए यहाँ पे अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट किस साइड जाएगा सर, डेबिट साइड में जाएगा टू पार्टनर सैलरी, और इसका जस्ट उल्टा चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बाई सैलरी के नाम से। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। अब जैसे वो सैलरी जो है फर्म के लिए खर्चा है कमीशन, तो कमीशन टू पार्टनर भी क्या होगा, फर्म के लिए खर्चा होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जो है फंसा के देता है आपको, पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन ना लिख के वो मैनेजर की सैलरी या मैनेजर का कमीशन लिख देगा। तो याद रखिएगा, जो मैनेजर का कमीशन या मैनेजर की सैलरी की बात होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यहाँ पे पार्टनर कमीशन या पार्टनर सैलरी लिखा रहेगा, वही आपको याद रखना है। तो इसमें भी सर ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, हाँ सर बिल्कुल है, तो उसको भी डेबिट करना है आपको। तो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जी सर एकदम दिख रहा है। उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। अब इसको देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे तो फिर वही काम, ठीक है, खर्चे को एक्सपेंस को हम लोग टू साइड डेबिट साइड में टू पार्टनर कमीशन के नाम से। अब पार्टनर्स कैपिटल में इसका जो हो क्रेडिट साइड में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्रेडिट साइड में क्या यहाँ पे जाएगा, तो बाई किस नाम से, बाई पार्टनर्स सैलरी के कमीशन के नाम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पार्टनर्स कमीशन का ट्रीटमेंट। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जैसे पार्टनर की सैलरी था, उसी तरीके से ये पार्टनर का कमीशन, जितना अभी तक मैंने बताया सब कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए सारा चीज डेबिट एंट्री में हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर फर्म के लिए क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर आपने फर्म के लिए बताया था कि ये प्रॉफिट है, ये इनकम है, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, तो बताइए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग जो फर्स्ट वाली एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो उसको कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एंट्री जो है यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी हम लोग की एंट्री फर्स्ट कि पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। हाँ सर ये तो समझ में आ गया, क्यों ये क्रेडिट हो गया सर, क्रेडिट इसलिए हो गया क्योंकि भैया ये कंपनी के लिए क्या है, इनकम है भाई, इनकम है, प्रॉफिट है सर। हाँ सर बिल्कुल सही जवाब। लाइक अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता तब ये डेबिट रहता। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अब इसको भेजना है भाई, भेजना है प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में, किस साइड जाएगा सर, अब तो जाएगा सर डेबिट क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या है, गेन है। तो गेन है तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। अगर पार्टनर्स कैपिटल में बात करेंगे दोस्तों, तो पार्टनर्स कैपिटल में जैसे इसका उल्टा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर चला जाएगा, टू साइड, ठीक है, डेबिट साइड में। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जब फर्म को भैया हो गया प्रॉफिट, तो फर्म को अगर प्रॉफिट हो गया तब फर्म क्या एंट्री पास करेगी दोस्तों, तो सर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट की एंट्री पास कर दीजिए, इतना झमेला क्यों है, ठीक है। तो वहां पे एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट कब लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाता है, बता दीजिए सर, इतना आसान करिए। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाता है और करंट अकाउंट कब लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भैया फिक्स्ड कैपिटल है, क्या है क्वेश्चन में बोला कि अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको याद होगा मुन्ना कि हम लोग उसमें दो अकाउंट बनाते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको हमेशा जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है, कैपिटल अकाउंट गलती से मत लिखना। अगर गलती से भी लिख दिए तो एग्जामिनर आपको कूट देगा, ठीक है, डंडे से नहीं नंबर से, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न लिख के आपको अगर फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल है तो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है। सर कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग दिया रहेगा। सर अच्छा तो ये तो समझ गए सर, फिक्स्ड रहेगा तो करंट लिखेंगे और फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो कैपिटल लिखेंगे। सर लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, ना तो फिक्स दिया है ना तो फ्लक्चुएटिंग दिया है, तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे आप जो हो कैपिटल अकाउंट। तब जो हो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं साइलेंट है तब उसको मान लिया जाता है वो क्या है, वो है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है सर, इतना बात समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे और करेंट अकाउंट कब लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अब इसको ट्रांसफर कहाँ पे किया जाएगा, तो ट्रांसफर मुन्ना किया जाएगा, आप समझ सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो ये टू पार्टनर्स कैपिटल किधर आएगा सर, डेबिट साइड आएगा सर। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पे हो जाएगा। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा, जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन गया, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इतना होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सर अगर जनरल एंट्री लॉस की दिखाई दे सर तब क्या करेंगे सर, तो सर जस्ट उल्टा उसका आपको कर देना है मुन्ना, जो भी आपने प्रॉफिट में किया उसका जस्ट उल्टा। तो अब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या और करंट अकाउंट। इससे पहले आपने क्या लिखा था, इससे पहले भी सर हम लोगों ने शायद यही लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सर आपने यही लिखा था, ठीक है। तो अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, देखिए भाई गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इसके अगर अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लॉस की, तो लॉस की एंट्री इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा। हाँ सर जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रुक जाइए मैं इसको सही कर देता हूँ मुन्ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसकी जनरल एंट्री लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस सर। तो अब देखिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल किस साइड जाएगा सर, क्रेडिट साइड में जाएगा सर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। अब इसका जस्ट उल्टा जो हम लोग का कहाँ पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अगर लॉस है तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यस सर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट दिख रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप देख के समझिए कि यहाँ पे आपको ये जो चीजें दी गई है इसके अंदर, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीजें आपको दिख रही हैं वो है हम लोग का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
सर ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें कुछ चीजें जो हों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कुछ कभी कभी होती है। सर ये आपको याद होगा तो मुन्ना, याद होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कभी कभी क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखे होंगे। हाँ सर, याद तो आ रहा है। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कभी जमाने में इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखे होंगे। तो अगर क्वेश्चन में बोलता है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस में नहीं हो रहा है फिर भी इंटरेस्ट देना है, तब तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर किया जाता है, तब इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। नहीं बोला है तो आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही लेके चलेंगे इसको। जी सर, एकदम सही बोला आपने। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया कि कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नजर आता है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में। तो आप जान ही रहे हैं, पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट वो है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो सारी चीजें ये दिख रही हैं, ये होता है हम लोग का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको नई नई देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो देखिए अब जितना भी डेबिट साइड में था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सारा उठ के चला आएगा क्रेडिट साइड में। तो देखिए दिख रहा होगा आपको, और जो क्रेडिट साइड में था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो सारा चला गया उठ के डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने आपको इसको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है कि आप देख के इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, और अपने दिमाग में, इस मेहनती दिमाग में, जो आपका दिमाग जो हो काफी तेजी से चलता है, तो उसमें इसको रखने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आपको रटने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही सर। अब हम लोग इसको देख चुके हैं, तब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए बात की जा रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो अब हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, देखिए कैसे खेल रहा है, अपने तीन चीजों को बैलेंस कर रहा है नौजवान लड़का। ठीक है, तो अब हमको भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोस्तों, हमको भी सीखना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। तो चलिए आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सर पहले बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कैसे जो हो चलता है। तो देखिए लिखा हुआ है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेशली प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, द same has to be allowed interest on the opening balance at the beginning of the year is allowed। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है मुन्ना। क्या सर ध्यान देने वाली बात है, वो भी बता दीजिए। कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा जिंदगी में, कभी भी आप कैलकुलेट करिएगा, तो वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। सर ये ओपनिंग बैलेंस क्या होता है सर, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर सपोज करिए ये 1 अप्रैल 2015 से शुरुआत होती है बिजनेस की, और ये क्लोज होता है 31 मार्च 2016 पे। तो ये हो गया उस अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग और डेट, और ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग डेट। अगर ये गलती से भी कहीं लिखा नजर आ जाए मुन्ना, तो इस पे आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमेशा आपको 1 अप्रैल दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे अर्जुन को जो हो उस मछली की आंख दिखती है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1 अप्रैल नजर आना चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अगर आप 31 मार्च 2016 पे कैलकुलेट कर दिए, 31 मार्च पे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस।
अगर आपने गलती से भी क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया तो हो जाएगा बंटाधार। ठीक है, आपका सारा जो हो कैलकुलेशन गलत। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो हमको करना है किस पे सर, वो करना है ओपनिंग बैलेंस पे। सर अब आगे बढ़िए, एक ही चीज को कितनी बार बताएंगे, मेरा काम है बताना तो हम बताएंगे ही। इफ एडिशनल कैपिटल, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इफ एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड और विदड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द रिलेवेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड। तो देखिए जितना टाइम के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जितना टाइम पे निकाला जाता है, वो सारी चीजों को आपको देख के तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अगर उसको नहीं ध्यान दिया तो मुन्ना हो जाएगा सवाल गलत। तो आइए चलते हम लोग आगे। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब आगे क्या कह रहा है तो देखिए इसको। अरे स्लाइड को क्या हो गया, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे मुन्ना, तो देखिए पार्टनर सैलरी आ गया, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है सर। यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मुन्ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अनलेस स्पेसिफाइड। मतलब कि इसको इतना भयंकर नाम ना दे के आप सीधे बोल सकते हैं कि ये हम लोग के लिए क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। वो चार्ज अगेंस्ट आ गया तब तो आप समझेंगे सर, तो ये तो आपने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखा है, सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा है मुन्ना। ठीक है, तो ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है सर, ये मैंने समझ गया कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया फर्म के लिए, ये हो गया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब सर आगे बात करिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या हो रहा है, आगे आपको एक क्वेश्चन बढ़िया सा दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले सर आपने अभी बताया कि ओपनिंग बैलेंस पे ही हम लोग हमेशा कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। हाँ बिल्कुल मैंने यही बताया, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में कभी भी अगर गलती से क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है तो उसको कन्वर्ट करने का भी कोई उपाय बताइए। ठीक है, कि क्लोजिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दे दिया है, सपोज करिए कुछ भी अमाउंट, तो अगर हमको उससे ओपनिंग बैलेंस में आना है तो क्या ऐड क्या माइनस करना पड़ेगा सर? तो आपको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि जितनी भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिखेगी, ठीक है, उसको आपको माइनस करना है, और जितना भी लॉस क्वेश्चन में दिखेगा आपको मुन्ना, उसको ऐड करना है। अगर यहीं पे शेयर ऑफ प्रॉफिट के जगह शेयर ऑफ, ठीक है, लॉस रहता, तब हम लोग क्या करते, उसको ऐड करते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है मुन्ना। ड्राइंग अब बिजनेस से, ठीक है, पैसा जा रहा है, ठीक है, तो वो उसके लिए लॉस हुआ, तो उसको हम लोग देखिए यहाँ पे ऐड कर दिए। आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग में जाना है तो जितना भी प्रॉफिट दिखेगा मुन्ना, उसको आपको माइनस कर देना है, जितना आपको, ठीक है, लॉस दिखेगा उसको ऐड कर देना। ऐसा सर क्यों उल्टा काम करना पड़ रहा है? क्योंकि मुन्ना अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपको याद हो तो ओपनिंग से अगर हम लोग क्लोजिंग जाते थे तो ये सारी चीजें सीधे तरीके से की जाती हैं, लेकिन अब हमको सीधे से तो उल्टा जाना नहीं है। ठीक है, अब हमको उल्टा से सीधा जाना है, देख रहा है, रिवर्स प्रोसेस हो गया। क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो हमको जितना भी ऐड करते थे पहले उसको माइनस कर देंगे, जितना माइनस करते थे उसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो ये आपको याद रखना है, किस लिए, जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाएंगे तो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सर एडिशनल कैपिटल भी लेस किया है, हाँ मुन्ना हाँ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, अधिक पैसा आ रहा है तो प्रॉफिट है।
तो वो उसके लिए क्या हो गया, उसको माइनस ही करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बिल्कुल सही। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021। तो देखिए, जैसे ही ये आ गया डेट, बहुत खतरनाक चीज है ये। ठीक है, ये 31 मार्च ना लिखा रहे, तो इसको पहले आपको नजर देख लेना है, एक नजर। ठीक है, नजर से ठीक है देख लेना है कि ये 1 अप्रैल है कि 31 मार्च है। तो ये 1 अप्रैल है सर, ओपनिंग बैलेंस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चलिए, आप क्यों डरा रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2011 वर रुपीज 2,50,000 एंड 1,50,000। तो एक बंदे की कैपिटल जिसके में है राज, ठीक है, राज को 2,50,000 और नीरज की कैपिटल है 1,50,000। चलिए सर, दे से प्रॉफिट इक्वली, वो अपना प्रॉफिट जो हो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, कोई बात नहीं। ऑन 1 जुलाई दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपीज ईच। अब देखिए यहाँ पे हो गया गड़बड़। राज की कैपिटल कितनी है, 2,50,000। हाँ सर। और फिर अगर हम लोग बात करेंगे नीरज की, तो नीरज की कैपिटल कितनी है, 1,50,000। ये कब की बात है सर, ये बात है सर 1 अप्रैल 2011 की, 2011 की। अब इन लोगों का मन नहीं माना। मन क्या है, मन चंचल है। ठीक है, मन चंचल है। तो अब 1 जुलाई, ठीक है, 2011, 1 जुलाई 2011 को इन्होंने डिसाइड किया कि अब इन दोनों की कैपिटल 2 लाख रुपीज हो जाएगी। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो अब दोनों की कैपिटल कितनी हो गई दोस्तों, दोनों की कैपिटल हो गए 2 लाख रुपीज ईच। अब कह रहा है कि द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वाज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। ठीक है, कंप्यूटर नहीं, ऐसा गलती नहीं करते मुन्ना। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आइए, अब हम लोग सबसे पहले जो हो स्टार्ट करते हैं मुन्ना। स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर, स्लाइड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ पे हम उसको वीडियो फिर से शुरू करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग बात करेंगे दोस्तों राज की निकालने की। तो चलिए सर, आप निकालिए इंटरेस्ट ऑन राज की कैपिटल। तो सबसे पहले अगर हम लोग राज की कैपिटल की बात करें, तो उनकी कैपिटल 1 अप्रैल से लेके मुन्ना, ठीक है, 30 जून तक जो हो वो कितनी थी सर, उनकी कैपिटल यहाँ तक थी 2,50,000 रुपीज। बिल्कुल सही जवाब, 2,50,000 रुपया। और रेट कितना दिया था सर, रेट था 8% पर एनम, 8%। लेकिन सर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक कितना मंथ हो रहा है सर, आपको एक पीरियड कैलकुलेट कर लेना है। तो अप्रैल से लेके सर 30 जून तक हम लोग का सर हो रहा है 3 मंथ। तो 3 मंथ हो रहा है। तो सर यहाँ पे आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 मंथ के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब। तो आपको 0 0 ये कहाँ पे कट गया, 3 से 4 बार में, 3 4 12 और 4 से 2। तो 2,500 इंटू 2 कितना हो गया मुन्ना, 5,000। ये हो गया हम लोग का 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का हिसाब। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 जुलाई से लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो 31 मार्च। ठीक है, अब सर बताइए इनकी कैपिटल कितनी हो गई थी सर, अब इनकी कैपिटल हो गई थी 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख का 8%, बिल्कुल सही। सर अब कितने मंथ के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च कितना मंथ होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 मंथ। तो 9 मंथ, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 से इसको काटेंगे 2 बार में। ठीक है, तो 2 3 जा 6, ये 3 है दोस्तों। ठीक है,
2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 12,000। तो यहाँ से आपको अगर हम लोग बात करते हैं राज की, तो राज का इंटरेस्ट कितना आ गया सर? 12,000 और 5,000 सर आ गया हम लोग का 17,000। तो यहाँ से हम लोग का राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल गया कि 17,000। अब सर निकाल के दिखाइए आप जो हो नीरज का। तो नीरज का चलिए अब हम लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नीरज की अगर बात करते हैं तो नीरज की 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, अब हमको इसको जो हो, ठीक है, एक बार इरेज करना पड़ेगा दोस्तों, तब हम लोग इसको, आपको उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इरेज। तो इरेज करेंगे तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम लोग देखिए इसका किसका निकालेंगे सर? अब हम लोग निकालेंगे नीरज का। ठीक है, तो इसको मैंने गायब कर दिया। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालेंगे दोस्तों? अब हम लोग निकालेंगे नीरज का। तो नीरज का सर निकालिए। तो नीरज का कितना है? तो नीरज का अगर हम लोग डेट देखेंगे दोस्तों, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक का इनका कैपिटल अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इनके कैपिटल है 1,50,000। तो सर बिल्कुल ठीक है। इसका कितना परसेंट सर? 8% सर। कितने मंथ के लिए सर? 3 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 मंथ आता है। ठीक है सर, अप्रैल मई जून। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, हाँ सर कैंसिल। 3 4 जा 12, हाँ सर 4 जा होता है 2 से। ठीक है, तो 15 2 जा कितना आ गया? 3,000 रुपीज। तो 3,000 आ गया हम लोग का अप्रैल से लेकर जून तक का हिसाब। अब हम लोग बात करते हैं 1 जुलाई से लेके, देखिए इनकी कैपिटल बदल गई। 1 जुलाई से अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपीज। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, ठीक है, तो अब इनकी कैपिटल कितनी होगी दोस्तों नीरज की? अब इनकी कैपिटल हो गई 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख का कितना परसेंट सर? 8% सर। कितने मंथ के लिए? तो जुलाई से लेके मार्च तक देखेंगे तो कितना मंथ आपको देखने को मिलेगा? 9 मंथ। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 18, 3 2 जा 6। यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिला कितना? 12,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को कितना देखने को मिला? तो अब टोटल अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे दोस्तों नीरज की, तो नीरज का कितना आ गया? 15,000। तो यहाँ पर आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक बार आंसर चेक करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आंसर, तो क्या हम लोगों ने सही जवाब निकाला? तो देखिए इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल की बात करें तो पहले इनके 3 मंथ के लिए वही बात किया था मैंने, 1 अप्रैल से लेके जून तक का वो 3 मंथ का हिसाब। तो देखिए कैलकुलेटर भाई साहब, कंप्यूटर महाशय, तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2,50,000 का इंटू कर दिया इन्होंने 8% से 8/100। ठीक है, 3/12। तो देखिए कंप्यूटर महाशय से गलती हो गई है। कंप्यूटर महाशय 8/10 लिख दिए हैं, इसको जो है आप 8/100 कर लीजिएगा वरना, और ये इंटू 3/12। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहाँ पे कितना आया था हम लोग का? तो आया था सर हम लोग का 5,000 रुपीज। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2 लाख के लिए हम लोग निकाला था 9 मंथ के लिए। तो 2 लाख का 9 मंथ के लिए हम लोग का कितना आ जाएगा? देखिए 8/100 इंटू, ठीक है, 9/12। तो यहाँ से हम लोग का आया था 12,000, और 12,000 हम लोगों ने 5,000 ऐड कर दिया था, तो आ गया था कितना? 17,000। ठीक है, तो ये जो हो 100 इसको कर लीजिएगा, वो टाइपिंग एरर है। अब हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन नीरज की। तो इंटरेस्ट ऑन नीरज के 1,50,000 के लिए 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो 3 मंथ का हम लोग का कितना आ गया? 8/100 इंटू 3/12। तो यहाँ से हम लोग का आया था 3,000, और 9 मंथ के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो 9 मंथ के लिए तो हम लोग का आ गया था कितना? 12,000। इसको कृपया लोग 10 को 100 कर लें, नहीं तो ठीक है कंप्यूटर महाशय गुस्सा हो जाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो इनका टोटल कितना आ गया? 12 और 3 कितना हो गया? 15।
तो इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल कैलकुलेट कर लिया 17,000, इंटरेस्ट ऑन नीरज कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 15,000। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए डेट का बहुत बड़ा रोल है मुन्ना, डेट आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन सर और करा दीजिए तब मजा आ जाए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पे ए एंड बी दो पार्टनर आपको दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल दे दिया है 4 लाख और 3 लाख, हाँ सर। ऑन 1 अगस्त 2003 they introduced further capital 50,000 and 40,000 respectively. B withdraw 15,000 from his capital on March 1st. Interest on allowed interest on ठीक है, interest on capital should be allowed at 16% per annum on the capital. Compute interest on capital ending March 31st March 2004। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग अपने पेन को थोड़ा तकलीफ देते हैं। तो पेन को सर आप क्यों इतना तकलीफ दे रहे हैं कि कंप्यूटर हैंग कर जा रहा है। तो देखिए ए की कैपिटल कितनी है पहले 4 लाख और बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग भी हो गई हम लोग की, हेडिंग हो गई है तो अच्छी सी। अगर हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट ठीक है अप्रैल से लेके, पहले टाइम देख लीजिए, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का हिसाब सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अप्रैल से लेके जुलाई तक का कितना मंथ हो रहा है सर, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, तो आ रहे हैं कितने मंथ, 4 मंथ आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर ए का सबसे पहले, तो ए की कैपिटल शुरुआत में कितनी थी सर, ए की कैपिटल थी सर 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज का कितना परसेंट सर, परसेंटेज सर दिया है 6%। कितने मंथ के लिए मुन्ना, मुन्ना तो कितना मंथ आया था 4 मंथ। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया हम लोग का, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो 4,000 इंटू 2 कितना हो गया मुन्ना 8,000 रुपीज। ये आ गया हम लोग का 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक का हिसाब। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है 1 अगस्त से लेके जो 31 मार्च तक। अब हम लोग बात करते हैं, तो अब ये 50,000 रुपया और लेके आए हैं। इंट्रोड्यूस देखिए यहाँ पे लिखा है दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000 रुपीज। इनको बिजनेस से बहुत प्रेम था और ये बिजनेस चलाने के लिए और पैसा लेके आए। कितना पैसा लेके आए सर 50,000। तो 4 लाख पहले था, 50,000 और लेके आए। तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई, अब इनकी कैपिटल हो गई सर 4,50,000। इसका कितना परसेंट सर 6% सर। कितने मंथ के लिए सर, अब 4 मंथ बीत गया था तो कितना बचेगा 8 मंथ। आप जो अगस्त से लेकर मार्च तक कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो 8 मंथ सर। 0 से 0 कैंसिल, हाँ सर कैंसिल। 6 से 2 बार में कैंसिल, हाँ सर। 2 से 4 बार में, तो 4,500 इंटू 4 कितना आ जाएगा सर को, आ जाएगा हम लोग का 18,000 रुपीज। और 18,000 प्लस सब हम लोग कर देंगे 8,000, तो हम लोग को पता चल जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखता है 26,000। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको मैं दिखा रहा हूं ठीक है कि आंसर आया है हम लोग का कि नहीं आया है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया हम लोगों ने 4 लाख का 6%, ठीक है। कितने मंथ के लिए सर, 4 मंथ के लिए। अभी मैंने आपको दिखाया तो कितना आ गया था 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक कितने मंथ होते हैं भैया, 3-4 मंथ। अब अगर आगे बात करते हैं हम लोग, तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 50,000 रुपया लेके और आ गए ये, तो 4,50,000 रुपया, ठीक है। तो अभी इनका 6% कितने मंथ के लिए सर, 8 मंथ के लिए सर। 8 मंथ का हम लोगों ने कैलकुलेट किया था तो आया था 18,000 और ऐड कर दिया हम लोगों ने तो 26,000 आंसर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों बी कैपिटल की।
तो बी कैपिटल सर कैलकुलेट करके दिखाइए तब जाने आपको। तो चलिए अब हम लोग बी कैपिटल जो हो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फिर वही काम हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या 1 अप्रैल से लेके कब तक का हिसाब सर? 31 जुलाई तक का। बी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बी की कैपिटल कितनी थी मुन्ना? तो बी की कैपिटल थी सर 3 लाख रुपीज। 3 लाख का कितना परसेंट सर? 6%। कितने मंथ के लिए सर? अब तो जुलाई, अप्रैल से जुलाई कितना मंथ हुआ सर? 4 मंथ। तो ये देखिए हिसाब। अब 0 से 0 कैंसिल। हाँ सर कैंसिल। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। तो 3 3 जा 3 2 जा कितना हो गया सर? 6000 रुपीज। तो इनका अभी तक का हिसाब कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 रुपीज। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए बोला 1 अगस्त को ये कितना रुपए लेके आ रहे हैं? 40,000 लेके आ रहा है। और आगे इनका मन नहीं माना, इनको जरूरत पड़ गई इमरजेंसी। तो 1 मार्च को इन्होंने 15,000 रुपया निकाल भी लिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विथड्रॉ। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1 अगस्त से लेके 27 या 28 फरवरी तक, क्योंकि मार्च में इन्होंने पैसा फिर निकाला है दोस्तों। अब इनकी कैपिटल अभी तो ये 1 अगस्त से 28 फेब के 40,000 रुपीज लेके आए थे। ये देखिए 40,000 रुपीज फर्दर कैपिटल लेके आया था। तो 3 लाख में 40,000 40,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 लाख सर 40,000 हो जाएगा। 3 लाख 40,000 का 6% निकाल दीजिए सर कितने मंथ के लिए? तो 1 अप्रैल से लेकर फरवरी तक कितना मंथ हो रहा है सर? यहाँ तक होगा हम लोग का 7 मंथ। 7 मंथ तक का आप कैलकुलेट करिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2 बार में कैंसिल, और 2 से ये जो हो जाएगा 17। और 17 7 जा कितना होता है दोस्तों? सर 17 का टेबल याद नहीं है सर, बड़ी तकलीफ की बात है। ठीक है, तो आपको पर याद होना चाहिए 17 7 जा कितना होता है? 119। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग का फरवरी तक का हिसाब क्लियर है। अब ये 1 मार्च से लेके अब हमको हिसाब करना है 31 मार्च तक का, मतलब 1 मंथ का। 1 मंथ के लिए देखिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मुन्ना। देखिए तो यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं 1 मंथ की। तो इन्होंने 15,000, अभी तक इनकी कैपिटल कितनी थी यहाँ पे? अभी तक पे देखिए यहाँ पे कैपिटल इनकी कितनी है? 3,40,000। ठीक है, अब ये इसमें से 15,000 निकाल ले रहे हैं। तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई मुन्ना? तो सर इनकी कैपिटल हो गई 3,25,000 रुपीज। तो 3,25,000 रुपीज कितने परसेंटेज दिया है? 6%। कितने मंथ के लिए सर? 1 मंथ के लिए सर। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 2 बार में कैंसिल, 2 से काटिए सर इसको, बड़ा बवाल है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आंसर आपको देखने को मिला 1625। अब एक काम सर और बचा है, इन सबको ऐड करिए, सबको ऐड करिए भैया। कैलकुलेटर उठाइए सब लोग। सब लोग नहीं, आप लोग नहीं, सिर्फ मैं उठाऊंगा कैलकुलेटर। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना है मुन्ना। तो 6,000 प्लस 11,900 प्लस 1,625। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों 19,525। तो ऐड करने पे हम लोग का आया 19,525। तो यहां से हम लोग का ये क्वेश्चन होता है खत्म कि बी का कैपिटल किस तरीके से हम लोगों ने निकाला, फिर ए का कैपिटल किस तरीके से निकाला। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है मुन्ना, आप डिजिटली तरीके से नोट करिए। इसको हम गायब करेंगे, इसको हम गायब करेंगे, तो इसको हम गायब करेंगे। तो गायब कर दिया मैंने। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब हम लोग चेक करते हैं आंसर हम लोग का सही है कि नहीं। तो 3 लाख का 6%। तो पहले कितना था? बी का 3 लाख था। कितने मंथ के लिए सर? 4 मंथ के लिए सर आपने बताया था। हाँ सर 6,000 आया था सर। हाँ 6,000 आया था, क्योंकि अप्रैल से लेके जुलाई तक कितने मंथ होते हैं दोस्तों? 4 मंथ होते हैं। अब वो 40,000 रुपया और लेके आता है। तो 3 लाख पहले था, 40,000 रुपया और लेके आया। तो कितना हो गया कैपिटल? 3,40,000।
उसका 6% निकाला आपने। हाँ सर निकाला 6%। कितने मंथ के लिए सर? मंथ तो सर आपका यहाँ पे है लेके, ठीक है, अगस्त से लेके आपका फेब तक, ठीक है। कितने मंथ हुए मुन्ना? 7 मंथ हुए। देखिए 1 अगस्त से लेके फेब तक कितने मंथ हुए? 7 मंथ हुए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया आंसर 11,900। यही आया था सर हम लोग का। हाँ सर यही आया था। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें से 15,000 रुपया निकाल लिया हो तो 3,40,000 पहले इनकी कैपिटल थी यहाँ पे। अब इन्होंने 15,000 निकाल लिया, उसमें से विड्रॉन कर लिया, तो अब इनकी कैपिटल कितनी हो गई? 3,25,000। तो 3,25,000 पे अब हम लोग 6% निकालेंगे, वो भी कितने मंथ के लिए सर? 1 मार्च से लेके 31 मार्च सर, 1 मंथ, तो 1/12। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1625 रुपीज का बैलेंस। अब इसको ऐड कर दिया था हम लोगों ने, तो ऐड करके आया था 19,525 रुपीज। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा हो गया, तब हमको इसको यहीं पे एंड करना पड़ेगा मुन्ना। अब हम लोग इसको एंड करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, ठीक है। और तब तक के लिए आपको बाय बाय।